ये मेरे लिए एक नया अनुभव है। छुआछूत से आजादी की तो मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, झेली है, लेकिन सत्ता से आजादी की लड़ाई पहली बार देख रहा हूं। पहली बार किसी को इतने करीब से ये लड़ाई लड़ते हुए देखा है। कहाँ लेकर चले गए क्या पता। अब कैसे ढूंढूं उन्हें। रमा बेटी, रो मत। हम भीम को ढूंढकर छुड़ा भी लेंगे। और वैसे भी भीम खुद भी बहुत बहादुर है। अब हम सबको बहादुर बनने की जरूरत है। बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। हिम्मत रखो, हमारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। लगता है मैं नहीं बचूंगा। कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? अरे इनको कुछ हो जाएगा, खोलो दरवाजा, कोई है? बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिंता मत करो, बिल्कुल तुम मरोगे तो देश के लिए, आजादी के लिए। तुम मरोगे, मैं आऊंगा और फिर ये आएगा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और एक दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिल जाएगी। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। क्यों मर जाएंगे आप? कुछ नहीं होगा आपको। अरे कोई है बाहर? सर ऐसे ही हमेशा दवा दवा चिल्लाता रहता है। इसे लगता है कि संसार में हर मर्ज की दवा है। आप इसे अंदर ही निपटवा दीजिए ताकि कोई भी दवा काम ना आ सके। और इसके लिए हम आपके एहसानमंद रहेंगे। आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। निपटा दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। डोंट वरी, काम हो जाएगा। बिल्कुल। काम कर दीजिए, हम और आपकी सेवा करेंगे। चलिए हम चलते हैं। कभी समय मिले तो हवेली पर आइएगा, साथ में चाय पियेंगे, हमें अच्छा लगेगा। जरूर आऊंगा। खोलिए दरवाजा। आजादी, आजादी, आजादी।
तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप उठिए ना। अरे कोई है? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होने दूंगी। हम सब आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि भीमराव जल्दी छूट जाएंगे। और हाँ, अगर वो ना छूटे तो निराश मत होइएगा। आपका बेटा एक बड़ा काम, एक बड़े सपने के लिए पकड़ा गया है। अगर इसमें उसकी जान भी चली गई ना, तो यह उसका बलिदान होगा। नहीं, उन्हें छुड़ा सकते हैं तो बताइए, वरना उनके बलिदान की बात बिल्कुल मत कीजिए। बेटी, कई लोगों को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। तुम उदास मत हो, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम भीमराव की पत्नी हो। उन्होंने मुझसे कहा है और मैंने समझा है कि हर संघर्ष, हर लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। इसलिए आप सबकी लड़ाई का सम्मान करती हूँ, लेकिन आप सबकी लड़ाई में मेरे पति का सर्वस्व न्यौछावर नहीं होगा। इसलिए फिर से कह रही हूँ, मेरे पति को छुड़वाने का कोई रास्ता है आपके पास तो बताइए, नहीं तो आप हमें हमारे हाल पर छोड़ सकते हैं। क्रांतिकारी सारे देश के होते हैं, सबका हक होता है उनके ऊपर, समाज की संपत्ति होते हैं वो। और तुम्हारा पति एक क्रांतिकारी है, वो छूटे या ना छूटे, पर वो अमर है। भीमराव सबसे पहले मेरे हैं। रमा ठीक कह रही है, मैं उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो मैंने आपको यहाँ इसी उद्देश्य से आमंत्रित किया था कि आप हमें योग्य सुझाव देकर भीमराव को इस संकट से बचा लेंगे। देखिए, आप सब लोग आए, मेरे बेटे के प्रति जो चिंता जताई, हमें बहुत खुशी हुई। अब ये रमा फिर से कोई नया नाटक करेगी और इसके नाटक के चक्कर में हम सब परेशान होते रहेंगे। जैसे इसके नाटक करने से भीम मिल जाएगा। जीजाबाई, तुम्हारे सामने भीम को झूठे आरोप में गिरफ्तार करके ले गए। अगर उसकी ऐसी हालत तुम्हें परेशान नहीं कर रही है तो जाओ, अंदर जाकर आराम से सो जाओ। भीम, जिसे तुम नफरत करती हो, वो रमा का पति है और वो गायब है। अगर उसकी पीड़ा तुम्हें नाटक लगती है तो भूल गई
जब भैया नहीं मिल रहे थे तब तुम्हारी हालत कैसी थी? कि वो भी एक नाटक ही था। खैर, लेकिन हमें रमा का नाटक उम्मीद दिला रहा है कि हमारा भीम वापस लौटकर जरूर आएगा। आई, मैं जानता हूं कि आपको रमा और भीम की परेशानियों की कोई चिंता नहीं, तो आप जाके सो जाइए, लेकिन ऐसी बद्दुआ मत दीजिए कि मेरा भाई आएगा नहीं वापस। क्या लिख रही हो? चिट्ठी लिख रहे हो बाबा। बम्बई में जो भी बड़े लोग होंगे सबको चिट्ठी भेजूंगी कि मेरे पति को जबरन उठाकर लेके गए हैं। गवर्नर तक चिट्ठी भेजूंगी। रमा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये चिट्ठी बड़े लोगों तक पहुंचने से पहले छोटे लोग देखेंगे और वो सब लोग यहां आकर हम सबको परेशान कर देंगे और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर क्या करूं बाबा? वो लोग आकर बलिदान बलिदान कह रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। जब से राम जी और मेरी दोस्ती हुई है तब से मैं राम जी और राम जी के परिवार को देखता आया हूँ। ये लोग हमेशा पूरे जीवन में संघर्ष से घिरे ही रहते हैं। मंगेश, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इन लोगों के जीवन में इतना दुख क्यों लिखा है। सही कह रहे हो पुरंजन। जब राम जी सतारा में थे तब मैं और उच्च जात के लोगों ने मिलकर हमेशा राम जी और उनके परिवार को दुख दिया, कष्ट दिया। और आज राम जी बंबई में भी हैं तो हर दिन उनके सामने कोई ना कोई परेशानी रहती है, लेकिन वो डट के मुकाबला करते हैं। मैं तो यही सोच रहा हूं, पता नहीं ये राम जी किस मिट्टी का बना है जो हर दुख को इतना डटकर उसका सामना करता है।
बाबा, ये कौन है? और वो लोग इन्हें ऐसे जमीन पर क्यों फेंक कर चले गए? ये तो मर गया। क्या? 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 हाँ, लेकिन ये है कौन? ज्यादातर समय तो वैसी जगह से लोग वापस ही नहीं आते रमाबाई, उधर ही कहीं मरवर जाते हैं। किसी दिन मिलेगा सड़क के किसी कोने में मरा हुआ, फेंका हुआ भीमराव अंबेडकर। कहीं ये कोई क्रांतिकारी तो नहीं है? मुझे कीर्लोस्कर गुरुजी को अभी जाकर बताना होगा। ये हमारा आदमी था, क्रांतिकारी था ये। इसका बलिदान हम न भूलेंगे और न किसी को भूलने देंगे। कहाँ भागी जा रही हो रमा? देखो, ध्यान से देखो। भविष्य अपनी झलक वर्तमान में दिखाए तो उसका सामना करने से ताकत मिलती है। कल को ईश्वर ना करे उस लाश की जगह भीमराव हो तो तब भी ऐसे ही भागोगी। इसीलिए जाओ, लाश के सामने खड़ी हो जाओ, हृदय मजबूत होगा। भागो मत, सामना करो। नरोत्तम जोशी, चिल्लाओ मत। उस पर चिल्लाने से क्या फायदा हुआ रहा भाई? और मैं जानता हूं, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि भीमराव की लाश देखकर भी तो मुझ पर ही चिल्लाओगी। पर क्या मुझ पर चिल्लाने से यमराज भीम के प्राण छोड़ देंगे? भीमराव खड़ा हो जाएगा? हाँ? क्या देख रही हो ऐसे? यही देख रही हूँ कि आप ना जीवन भर परेशान रहेंगे, कभी चैन से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि मेरे पति भीमराव लौट के वापस आएंगे। वो कॉलेज जाएंगे, वो पढ़ाई भी करेंगे और वो बैरिस्टर भी बनेंगे। और आप उनकी प्रगति देखकर उड़ते रहेंगे। बहुत हो गया, बहुत सुन ली इसकी बकबक। आज रात ही भीमराव को मरवाकर उसकी लाश चौल के बाहर फेंकवा दूंगा। पति की लाश देखकर इसे इसकी औकात समझ में आ ही जाएगी।